चीजें मैं आपको बताऊंगा, 3 थिंग्स, जिससे आप गारंटीड पास हो जाओगे, मेरा वादा आपसे। ओके, बस होल हार्टेडली करना है, होल हार्टेडली। नंबर 1, सिर्फ 3 चीज बता रहा हूं मैं। नंबर 1, गेट अप एट 5, सुबह 5 बजे उठो। अच्छा, सुबह 5 बजे उठ के कथक और भरतनाट्यम नहीं करना भाई। सुबह 5 बजे उठ के ऐसी पढ़ाई करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है कि अगर हमने एग्जाम में गलत लिखा तो 100 लोगों की जान चली जाएगी। इस लेवल की पढ़ाई करनी है सुबह 5 बजे उठ के। ऑलराइट एवरीवन, तो ये नंबर 1 है, सुबह 5 बजे उठो, एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन रखो। नंबर 2, आईसीआई मॉड्यूल को चाट लो, आरटीपी को चाट लो, सजेस्टेड को चाट लो, मॉक टेस्ट को चाट लो, यू विल गेट 80 मार्क्स। नंबर 3, मेक नोट्स फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। पढ़ाई तो छोड़ दो, रास्ते पे आपको 4 गाड़ी दिखी, नोटबुक में लिख दो 4 गाड़ियां दिखी। आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके, आपके सामने आपको गाड़ी दिख रही है, उसका नंबर है 9871, लिख दो 9871। इस तरीके की पढ़ाई करो दैट वॉट एवर यू स्टडी यू मेक कंसाइज नोट्स ऑफ इट फॉर ईच एंड एवरी डैम्ड थिंग। हर चीज के नोट्स बनाओ। बूम, 3 थिंग्स एवरीवन। सुबह 5 बजे उठो। 5 बजे उठना इज अ मेटाफॉर फॉर बीइंग एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। नंबर 2, नोट्स बनाओ, हर चीज के नोट्स बनाओ, जो दिखता है उसके नोट्स बनाओ। नंबर 3, आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, सजेस्टेड, मॉक टेस्ट को चार्ट दो, उसमें से सेम रिपीट होता है। राइट एवरीवन, ये 3 चीजें आप करो, यू विल पास इन में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट मी गो इन डेप्थ। सबसे पहले सुबह 5 बजे उठो। नहीं सर, मैं तो उल्लू हूं, मैं तो अमेरिकन टाइम स्लॉट फॉलो करता हूं। नहीं सर, मैं तो रात को 2 बजे 3 बजे, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सर, हम बहुत अच्छी पढ़ाई करके 3 बजे सोते हैं और सुबह सर 11 बजे उठते हैं। अरे नहीं, आपको भ्रम हो रहा है, आपको डिल्यूजन हो रहा है कि आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई है। रात को 2 और 3 बजे एवरीवन, रात को 2 और 3 बजे आप थके होते हो, पूरा दिन एंड होने वाला होता है, आपको डिल्यूजन होता है कि आपका बहुत हाई क्वालिटी का पढ़ाई हो रहा है। ट्रस्ट मी, यू हैव अ गुड नाइट स्लीप। रात को पढ़ो, 12 बजे 1 बजे तक पढ़ो, हैव अ गुड नाइट स्लीप, वेक अप एट 5। जो 5 बजे 6 बजे और 7 बजे पढ़ाई होती है ना एवरीवन, उसके जैसा कुछ नहीं होता। नाउ आई डोंट हैव टाइम एंड यू डोंट हैव टाइम टू हियर माय स्टोरी। मैंने 2 एग्जाम के दिन क्या किया था, मैं रात भर जागा था और सुबह मेरा दिमाग ऑफ हो गया, मेरी दिमाग की बैटरी ऑफ हो गई। आई न्यू एवरीथिंग बट आई कुड नॉट राइट द पेपर। तो एवरीवन, सही टाइम पे सोना, बॉडी मेटाबॉलिज्म, एसिड रिफ्लेक्स, बॉडी में एसिडिटी लेवल, द लेवल ऑफ एनर्जी एंड द वे वी आर, ओके, वी आर एनिमल्स, वी आर मेड अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो यार, किस टाइम पे सनराइज होता है, किस टाइम पे सनसेट होता है, उससे बहुत इंपैक्ट होता है आपके लेवल ऑफ फोकस को। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं अभी ज्ञानबाजी नहीं देना चाहता। सुबह 5 बजे उठो। सर आई स्लीप एट 2, तो क्या हुआ, मैं भी 2 बजे सोता हूं, मैं भी 5 बजे उठता हूं। राइट एवरीवन, यू वेक अप एट 5, दोपहर को 1 घंटा मस्त पावर नैप लो, और फिर जब दोपहर को आप 1 घंटा सो के उठोगे, इतने फ्रेश हो गया और इतना अच्छा आपकी पढ़ाई होगी। पढ़ाई को आप वेरियस स्लॉट्स में डिवाइड करो। सुबह 5 बजे उठते ही पढ़ाई करने के लिए बैठो। मे बी इफ यू फील लाइक इट, यू कैन टेक अ बाथ, इफ नॉट अ बाथ यू कैन वॉश योर फेस, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव सम बिस्किट। स्टार्ट 5 बजे से 8 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ लो। 8 बजे ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो। मे बी यू कैन टर्न ऑन द टीवी एंड मे बी यू कैन वॉच समथिंग ऑन टीवी ओनली फॉर हाफ आवर एट 8। देन अगेन यू बिकम फ्रेश। देन आप बैठो 8:30 से लेके 11 तक। 11:30 को वापस एक छोटी सी ब्रेक ले लो, मे बी न्यूज़पेपर पढ़ लो, 15 मिनट 20 मिनट की एक ब्रेक ले लो। उसके बाद में 1 बजे तक या 2 बजे तक बैठो फॉर लंच, और लंच के साथ और एक ब्रेक ले लो आधे घंटे की, मे बी वॉच टीवी। देन वापस से दोपहर को सो 1 घंटा, 3 साढ़े 3 बजे उठो। 3:30 बजे उठ के मस्त चाय कॉफी पियो, दूध पियो अगर आपको दूध अच्छा लगता है। अगेन से टिल इवनिंग 6:30, 6:30 टू 7:30 टेक अ ब्रेक, 7:30 टू डिनर, वापस से आप पढ़ने के लिए बैठो। डिनर के टाइम पे फिर से टीवी देखो एवरीवन, आधा घंटा डिनर खाओ। डिनर के बाद 9:30 टू रात को 12-1 बजे अगेन ब्यूटीफुल पढ़ाई होती है। आपको समझ में आया टाइम स्लॉट्स? ऐसे आपको टाइम स्लॉट बनाने हैं। हर आधे 1 घंटे में आप उठ सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। सर मेरा ध्यान नहीं लगता, आधे घंटे तक मेरा पढ़ाई अच्छे से होती है, नो इश्यूज एट ऑल। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो जो पढ़ाई का स्टार्टिंग का टाइम होता है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट बहुत हाई फोकस होता है, फिर फोकस गिरता है, वापस से जब ब्रेक टाइम शुरू होने वाला था वापस से हाई फोकस होता है। तो अगर आप सिर्फ आधा घंटा पढ़ रहे हो ना, तो ये वाले जो टाइम स्लॉट है स्टार्टिंग का और एंडिंग का, ये टाइम ही होगा 10-15 मिनट, 10-15 मिनट। सिर्फ आपका फोकस 5 मिनट्स तक नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? सो आधा घंटा भी अगर आप बैठो, आधे घंटे में एक अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है, आधे घंटे में लॉ के 2 कंसेप्ट्स होते हैं।
आधे घंटे में मैथमेटिक्स का एक टाइप का कंसेप्ट हो जाता है, आधे घंटे में मैथमेटिक्स के 20 एमसीक्यू होते हैं, आधे घंटे में इकोनॉमिक्स के 20 एमसीक्यू होते हैं, आधे घंटे में बहुत पढ़ाई होती है। फिर आधा घंटा आपको बोर हो रहा है आधे घंटे का, वॉक अराउंड द हाउस, गो टू द टेरेस, गो टू द बालकनी, स्टैंड देयर फॉर 2 मिनट्स, अगेन सेट बैक फॉर स्टडीज। यू कैन डू द सेम आफ्टर 1 आवर। और कभी कभी व्हेन यू आर रियली इनटू इट, तो 1-2 घंटे का ब्रेक बिना लिए ही आप वो कंसेप्ट पढ़ लोगे, राइट एवरीवन। जब भी आपको लग रहा है आप थक रहे हो, डू गो हेड, गेट अप, बट डू इट द एंटायर डे। अगर आप दिन भर 16 घंटा पढ़ते जाओगे विद ब्रेक्स, एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू टैंटामाउंट टू 12 आवर्स। आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर आधा घंटे के गैप्स में भी पढ़ोगे और हर आधे घंटे का 5 मिनट का ब्रेक लोगे, गिनती करके देख लो 12 घंटे कंप्लीट होते हैं, राइट एवरीवन। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई डू द सेम। मैं टीचिंग में भी सेम करता हूं। यू ऑल नो दैट आई टीच नॉन स्टॉप फॉर 9 आवर्स। ओके, 9 घंटा में नॉन स्टॉप सिखाता हूं। मे के बैचेस को मैं नॉन स्टॉप 12-13 घंटे सिखाता हूं, बट बोलने के लिए नॉन स्टॉप है। यू ऑल नो कि मैं हर आधे घंटे में चाय के लिए उठता हूं। यू ऑल नो हर आधे घंटे में मैं चेयर पे उठ जाता हूं, मैं बोलता हूं आई एम हियर ओनली। आप लोग लिखो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन नॉट सी मी, बट मैं यहां पे साइड पे रुका हूं। सो एवरीवन हैज टू टेक अ ब्रेक। जितना ब्रेक लोगे उतना फोकस लगेगा, राइट एवरीवन। बट द लेवल ऑफ डिसिप्लिन शुड बी टू गेट अप एट 5। नहीं सर हम तो 11 बजे। अरे कान के नीचे, अपने आप को शीशे में देखो, एक कान के नीचे कन्फर्टिंग के नीचे जोर से झापड़ मारो अपने आप को। अंटिल यू गेट अप एट 5 यू आर नॉट गोइंग टू बिकम सीए। नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन। Until I get up at 5, I will not be a successful teacher, because मेरा सी एंटर का बैच 6:30 का है। तो यार जब तक मैं सुबह उठता नहीं, मैं पढ़ाऊं कब? राइट एवरीवन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी। मेरे बच्चे मॉर्निंग को मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ को बोलते हैं पापा रात को ऑफिस जाते हैं, पापा रात को ऑफिस जाते हैं, बिकॉज व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 एंड उनकी नींद खुलती है क्योंकि मैं उठ गया हूं, तो मुझे देखते हैं और बाहर देखते हैं कि सनलाइट नहीं है। And that is the level of discipline that you need. Okay everyone, do your time. अपनी सजा काटो, अपनी सजा भुगतो। अगर आप फेल हुए हो, इसका ये मतलब है आपने कहीं कोई गलती की है। Don't blame the institute, don't blame your parents, don't blame your sibling, don't blame COVID-19 pandemic, don't blame the class, don't blame your teacher, don't blame the notes. बहुत बच्चे पास हुए, इसका ये मतलब है मुझसे कुछ कमी हो गई। Once you accept that, जब आप एक्सेप्ट करोगे कि आपकी गलती है, यू विल बी एबल टू स्टडी हार्ड, यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट। ओके, और जो रोना धोना एक दिन हो गया रोने का, अभी रोना बंद करो, अभी आंसू पोंछो, पढ़ाई शुरू करो। इज दिस फाइन? डू योर टाइम, अपनी सजा भुगतो। अपनी सजा भुगतोगे 3 महीना तो ही पास होगे। आपने पहले सजा नहीं भुगती तो अभी भुगतो। यू ऑल नो एग्जैक्टली वेयर यू वेंट रॉन्ग। आपके हाथ में मार्कशीट है, आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट फेल हुआ है, आपको पता है कहां कमी पड़ी है, राइट एवरीवन। Did you solve every question of ICI module 2 times? Did you solve every question of last 3 RTP? Did you solve every question of last 6 suggested? Did you solve every question of last 2-3 mock test? Did you solve it? नहीं सर, रीड किया। Exactly, do your time. अपनी सजा भुगतो। जिस दिन सजा भुगतोगे वो दिन पास रिजल्ट आएगा। आया समझ में एवरीवन? हम सबको, we all have to go through it. अपनी सजा भुगतो। The level of discipline should be, इमेजिन करो दैट यू आर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इमेजिन करो ओवरनाइट आपको भगवान ने एबिलिटी दे दी, यू कैन रन लाइक उसेन बोल्ट। अभी आपको ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। इमेजिन करो मई में हमारा ओलंपिक्स है। मेरे को बताना ओलंपिक्स की क्या तैयारी करोगे? अरे आप अपनी दुनिया चेंज कर दोगे। आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि पेरेंट्स प्लीज लेट मी गो टू द विलेज, मेरे को गांव में जाने दो ताकि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। गांव में एक झोपड़े में आप अपना जिम बनाओगे, वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको कोई तंग ना करे। Maybe you will open the sim and cut it today into 2 pieces, because you have an opportunity of going to China or going to USA or going to Mexico or some European country for Olympics, right everyone? वो चांस मुझे मिल रहा है। मुझे लाखों करोड़ों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे, मुझे मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। द लेवल ऑफ डिवोशन दैट यू विल हैव इफ यू आर एन ओलंपिक स्पोर्ट्स पर्सन, दैट लेवल ऑफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर मे। यू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अरे पास क्या, यू विल बी ऑल इंडिया रैंक 1। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? डिसिप्लिन ही नहीं है यार, डिसिप्लिन ही नहीं है तो कैसे हो गए यार, कैसे हो गए? इक्वेट पासिंग सीए विद ओलंपिक गोल्ड मेडल एंड बूम एवरीवन, यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? मान लो मैंने आपको बोला, लिसन टू मी एवरीवन, मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी, आपको एक लेटर लिख के दिया मैंने, आई एम अमेरिकन बेसबॉल एसोसिएशन, और मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है एज एन इंडियन स्टूडेंट यू विल कम एंड रिप्रेजेंट इंडिया and for promotional purpose you will throw a ball on the pitch. आपको आज से 3 महीने में यूएसए आना है और एक बहुत बड़ा इवेंट है, सुपर बोल है अमेरिका में, वहां पे आपको एक पिच थ्रो करना है। बस आपको एक बॉल थ्रो करनी है
और सब लोग तालियां मारेंगे, आपकी फोटो सब जगह प्लास्टर होगा कि एक इंडियन स्टूडेंट आया पुणे से और उसने बॉल फेंकी, राइट? अब अगर इतने बड़े इवेंट में हमें जाना है, आप दिन रात प्रैक्टिस करोगे नहीं बॉल थ्रो करना? यस और नो? एग्जैक्टली। तो व्हाई डोंट वी गिव द सेम एफर्ट फॉर सीए एग्जाम? हम वो एफर्ट देते ही नहीं यार। हम रात अब 11-11 बजे तक हम लोग सो रहे। मेरा एक स्टूडेंट है इन करंट बैच ऑफ सीए फाउंडेशन, वो भाई साहब 11 बजे उठते हैं, मैंने 5 बजे उठने बोला है। मैं मंडे को उसके पिताजी को बुला के उसकी फीस रिफंड कर रहा हूं। मंडे शाम को 6 बजे मैंने उसके पिताजी को बुलाया, उसके पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनके हाथ में पूरी फीस देने वाला, मैं बोलने वाला मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये लड़का उठता नहीं है, जब तक आप उठते नहीं हो भाई, दैट इज फर्स्ट स्टेप, आप सीए क्या बनोगे, राइट? याद रखना एवरीवन, डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन वाला फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया एवरीवन, डिसिप्लिन करना है और अपनी सजा भुगतनी है। आपने अपनी सजा काटी नहीं लास्ट टाइम, इसलिए आप फेल हुए हो, राइट? आप अपनी सजा भुगतो, बी इन द टॉप 5 इन इंडिया, यू ऑटोमेटिकली पास, 20% पासिंग रिजल्ट है, राइट? मेक नोट्स एवरीवन, हर चीज के नोट्स बनाने, यू हैव टू मेक नोट्स फॉर एवरीथिंग। अगर आप सही सीए स्टूडेंट होते, आपके हाथ में एक डायरी होती और जो मैं बोल रहा हूं आप अभी लिख के ले रहे होते, आप नहीं लिख रहे। दिस शोज द लैक ऑफ डिसिप्लिन दैट यू हैव। अगर मैं अभी जाऊं एक जीएसटी सेमिनार में, तो ये रही मेरी डायरी है, देखो, दिस इज माय डायरी एवरीवन, ये आपके सामने है, देखो मेरे, ये रही मेरी डायरी। मैं लेके जाऊंगा और साला वो आदमी क्या बोल रहा है मैं उसको ना चीरफाड़ करके लिख के लूंगा, क्योंकि मेरे को मेरे पैसे का वसूली चाहिए। अगर मैं 500 रुपए जीएसटी सेमिनार का दे रहा हूं ना एवरीवन, तो मैं लिख के लूंगा एक एक शब्द वो बोल रहा है, उससे 10 क्वेश्चन पूछूंगा और पैसा खींच के लूंगा। 500 पे किया, 1000 रुपया निकाल के लूंगा मैं। तुम लोग तो कुछ भी नहीं लिख रहे यार, एवरीवन इज जस्ट सिटिंग अराउंड, जस्ट लुक एट यू। दैट इज द लेवल ऑफ डिसिप्लिन दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ नोट मेकिंग। यू हैव टू मेक नोट्स फॉर एवरीथिंग। नोट्स हर चीज के बनाओ एवरीवन, हर चीज के नोट्स बनाओ। मैं आपको गाइडेंस सेशन ले रहा हूं, मैं आंख बंद करके एनेस्थेसिया में भी गाइडेंस सेशन ले सकता हूं। मैंने नोट्स बनाए कि नहीं मेरे? मैंने नोट्स बनाए कि नहीं? मैं 15 मिनट बैठ के मैंने अभी कंपाइल किया मॉर्निंग को। मैंने नोट्स बनाए कि नहीं एवरीवन? मैंने लिखे कि नहीं? मेरे को आपके साथ क्या डिस्कस करना है? मेक नोट्स एवरीवन, नोट्स बनाओ, शॉर्ट की नोट्स, की नोट्स। कि यार अगर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, आंसर इज GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेल, यस और नो एवरीवन? शॉर्ट में नोट्स, एकदम एकदम माइन्यूटली, आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप लोग ने ऑलरेडी मेगा चार्ट्स देखे हुए, मेगा चार्ट से पढ़ा हुआ है, हैव अ लुक एट दिस। कोई भी चीज हम पढ़े, वॉट एवर वी स्टडी, वी मस्ट मेक नोट्स। यदि शेयर फॉरफीचर में एक्सेस बैलेंस है, इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये नोट्स बनाने इसके, राइट एवरीवन? जब आपका जर्नल एंट्री होता है शेयर फॉरफीचर का, तो प्रीमियम जो मिला हुआ है, डू नथिंग, प्रीमियम इफ इट इज नॉट रिसीव्ड रिवर्स डिस्काउंट ऑलवेज रिवर्स, राइट? तो इस तरीके से आपको हर चीज के नोट्स बनाने। लुक, ये अकाउंट्स के नोट्स है, वही तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अकाउंट्स के भी नोट्स होते हैं एवरीवन, ईच एंड एवरीथिंग के नोट्स होते हैं। गुडविल का डेफिनेशन क्या है, नेसेसिटी ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल के मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन क्या है, अगर इसका शॉर्ट नोट आ गया तो क्या करोगे? तो हर चीज के नोट्स बनाने हैं, राइट एवरीवन? नॉट ओनली इकोनॉमिक्स एंड लॉ बट अकाउंट्स ऑल्सो। लॉ के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से हमें पॉइंट में नोट्स बनाने हैं, हर चीज को पॉइंट में लिख के बाय हार्ट करना है। क्या सेक्शन 10 आपने बाय हार्ट की हुई है? क्या सेक्शन 10 आपको पूरी आती है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की? क्या सेक्शन 11 आपने बाय हार्ट की हुई है? क्या आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन 2 क्लॉज डी आता है? आर यू एबल टू रिप्रोड्यूस इट? आर यू एबल टू कोट द कोर्ट केस ऑफ मीसा वर्सेस क्यूरी? लॉर्ड जस्टिस लश ने क्या कहा था? बेनिफिट ऑन वन हैंड, डेट्रीमेंट ऑन अनदर हैंड। आर यू एबल टू रिप्रेजेंट इट? तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स को चाटना है, राइट एवरीवन? सो नोट मेकिंग इज वेरी क्रिटिकल। लॉ हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, टैक्सेशन हो, कुछ भी हो, फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट हैव योर नोट्स, ठीक है? तो हर चीज के आपको नोट्स बनानी है, और जो क्लास में टीचर बनाते वो नहीं, अपने खुद के आपको नोट्स बनाने हैं फॉर ईच एंड एवरी डैम थिंग। व्हेन यू स्टडी फ्रॉम आरटीपी सजेस्टेड मॉक टेस्ट, सारे क्वेश्चन शफल्ड होते हैं, उसमें से जो एक चैप्टर आपने पढ़ा है उसके नोट्स आप एक जगह पे कंपाइल करो। हाँ, ये क्वेश्चन है जो आरटीपी में 3 बार दिखा है, सजेस्टेड में 2 बार दिखा है, तो क्या वो क्वेश्चन के नोट्स मैंने बनाए? इफ नॉट, आप उसको इंसर्ट कर दो वहां पे अपने नोट्स में, है ना? व्हाट आर असर्टेन गुड्स, व्हाट आर अनअसर्टेन गुड्स, राइट एवरीवन? ये जो सारी चीजें ये नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट करो। आरटीपी सजेस्टेड मॉक टेस्ट जब आप पढ़ोगे तो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रेड पेन से उसके नोट्स बना दो। व्हेन आई पास्ड सीए इंटर एंड सीए फाइनल इन माय थर्ड अटेम्प्ट्स,
I had made notes for every chapter, every concept from every RTP suggested and mock test. Everyone, RTP suggested mock test को डाउनलोड करके मैंने उसका स्पाइरल बाइंडेड नोट्स बनाए थे, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये आज करो आप. देन एवरीवन मैं आगे चला गया. जो पढ़ाई है आपकी, मैंने यहां पे वही लिखा हुआ है कि क्लास नोट्स प्लस एग्जाम क्वेश्चंस करो. अब मैंने मेरे क्लास नोट्स लिखे विच आर बेस्ड ऑन ICI मॉड्यूल प्लस ऑल एग्जाम क्वेश्चन RTP. आप ये खत्म करो एंड यू आर गोइंग टू पास. बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ सर मैंने पढ़ा. बेटा तुमने RTP पढ़ी थी, सजेस्टेड पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था. नोट्स दिखाओ, RTP के सारे क्वेश्चन सॉल्व दिखाओ, शो इट टू मी. नहीं सर सॉल्व नहीं किया, ऐसे लैपटॉप से टिक टिक किया या तो लैपटॉप पे देखा मैंने. अरे नालायको, उसका प्रिंट आउट निकालना है. 2-3 हजार पेरेंट्स के खर्च होने दो. उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको लिख के लेना है चैप्टर वाइज. चैप्टर वाइज समझ में आ रहा है क्या? मैंने बहुत बार RTP सजेस्टेड को स्कैन किया और मैंने लिखा है कि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का है, ये NPO चैप्टर का है, और फिर मैंने उसको कंसोलिडेट किया चैप्टर्स के अंदर. ऐसे जाके मैंने पढ़ाई की, तब मैं जाके पास हुआ. एवरीवन, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, राइट? एवरीवन, आपको फास्टिंग करनी है. फास्टिंग मतलब कि नो मैरिज, नो बर्थडे पार्टी. अगर आपका बर्थडे आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी, स्किप दिस डैम्ड बर्थडे. नो गोइंग आउट, नो नथिंग, कुछ भी नहीं. आपके कजन की शादी हो रही है, घर वालों की शादी हो रही है, उनको हाथ जोड़ के बोल देना भाई तुम तो मुझे करोड़ रुपए का सैलरी नहीं दोगे. डैम दिस इंटरनेट. तो भाई रिलेटिव की शादी है, कजन की शादी है. कजन बोलेगा भाई मेरी शादी में नहीं आ रहा. उसको पूछना कि नंबर 1 CA की डिग्री तू लाके देने वाला है, देने वाली है. नंबर 2 तू मेरे को 1 करोड़ की जॉब देने वाला है, देने वाली है. इफ द आंसर इज यस, उनकी शादी में जाओ, नाचो और CA आज ही छोड़ दो. इफ द आंसर इज नो, sit and complete your studies. आया क्या समझ में? नहीं तो बेटा कभी CA नहीं बनने वाले. CA बनने के बाद तो और फास्टिंग करनी पड़ती है. आपको पता है ना, मेरी एक बुआ है, आई हैव अ बुआ वेरी क्लोज टू मी. उनको कैंसर है बुआ को, और उनके बेटे की भाई शादी हो रही थी दिसंबर में. दिसंबर में होते हैं मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम. मैंने मिस की शादी. पूरी फैमिली ने मेरी फैमिली को बायकॉट कर दिया. वो लोग बात ही नहीं करते. आई एम ओके विद इट, बिकॉज भाई आप मुझे यहां पे फीस नहीं दे रहे, मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीस दे रहे. नंबर 1 मेरे बच्चों का एग्जाम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. नंबर 2 ये स्टूडेंट्स आप लोग मुझे फीस देते हो, तो मेरा एक ऑब्लिगेशन है आपको कि मैं आपको सही ढंग की सर्विस दूं. आई बात समझ में? वैसे मेरी बहुत क्लोज कजन है, मेरी तो बहन नहीं है कोई, तो मेरी बहुत क्लोज कजन है, मेरी मासी की लड़की, उसका नाम है शीना. गॉड ब्लेस हर, शी इज इन यूके, हैप्पीली मैरिड. वो लड़की की शादी मैंने मिस की है. उसने बोला कि देखो मेरा भैया तो यूके में, आप हो इंडिया में. एडी भैया आप आ जाओ, जो भी भाई सारे रिवाज करता है वो आप कर लो. मैंने नहीं किया, मैं नहीं गया. उसकी शादी थी दिसंबर में. फॉर्चुनेटली शी इज मैच्योर्ड, शी टॉक्स टू मी एवरीडे ऑन फोन, वी आर इन टच. मुझे हर रक्षाबंधन के दिन राखी भेजती है. बाय द वे मेरी शादी में जो बहन के सारे रीति रिवाज थे वो उसी ने किए थे. बट शी नोज कि मेरे भैया टीचर है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स रिलाई करते हैं उन पे. नहीं आना हुआ, आई ट्रस्ट हिम. आपको आई बात समझ में? मैंने अपने क्लोज कजन्स की शादियों पे मैं नहीं गया हूं. ओके एवरीवन, है ना भाई ऑब्लिगेशन? क्या ऐसी जाके बारात में पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस नहीं कर सकता मैं 15 दिन? मेरे दादाजी और दादी जी मरी थी सेम डे. आई हैव द फ्लाइट टिकट. सेम डे में सुबह गया, मैं शाम को आया, मेरे बच्चों को बोला कल मॉर्निंग को क्लास है. आया क्या समझ में? कुछ एहसान नहीं किया मैंने, मेरा काम किया. आप अपना कर रहे हो क्या? आर यू डूइंग योर जॉब एज अ स्टूडेंट? आर यू स्टडिंग? फास्टिंग एवरीवन, नो गोइंग आउट, नो बर्थडे, नो मैरिज, नो नथिंग. जिस चीज से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में हेल्प होगी वही आप करोगे, जिससे नहीं होगी वो आप नहीं करोगे. वेरी इजी, दैट इज लाइफ. ओके एवरीवन, नो फोन, नो रिलेशनशिप्स, गेट अ न्यू सिम. आज ही नया सिम लो. वो सिम 3 लोग के पास होना चाहिए. एक आपके पास, एक नंबर होगा पेरेंट्स के पास, और एक नंबर होगा मेरे पास, सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. राइट एवरीवन? 3 लोगों के पास वो नंबर होगा और किसी के पास वो नया नंबर नहीं होगा. गेट अ न्यू सिम. आज सिम लो, 4 घंटे में एक्टिवेट होता है. जियो धन धनाधन, जियो का सिम लो, अच्छा रेंज आता है, 4 घंटे में एक्टिवेट होगा. एवरीवन नया सिम ले लो. किसी के पास वो सिम नहीं होगा, जो पुराना सिम उसको काट के फेंक दो. नहीं सर उसमें तो CA इंस्टीट्यूट के कॉलेज के मैसेज आते हैं. अरे ठीक है, उसको उठा के मम्मी पापा के फोन में डाल दो. आई बात समझ में? उठाना ही नहीं फोन उठाना ही नहीं. मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम थे CA फाइनल में. मैं एग्जाम से आया,
मेरा फोन हमेशा ऑफ, माई फोन वॉज ऑलवेज ऑफ। वो आया लैंडलाइन पे, उसने फोन किया, क्या रे कैसे पढ़ाई? मैंने बोला लिसन यार लिसन, तू बेस्ट फ्रेंड है ना मेरा 10 साल से, सुन मेरी बात। मेरे को एग्जाम के दिन तो ना अगली बार फोन किया ना, घर पे आके तेरे कान के नीचे एक झापड़ मारूंगा। मेरे को लैंडलाइन पे फोन नहीं करने का। बाय द वे उसके बाद में लैंडलाइन और इंटरकॉम मेरी सोसाइटी का मैंने दोनों डिस्कनेक्ट कर दिया था। सीए फाइनल टाइम मेरी मॉम ने भजन मंडली को बोला था कोई फोन नहीं करेगा, मेरा फोन डिस्कनेक्टेड है, मेरे बच्चे का सीए एग्जाम है, उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं अपने पेरेंट्स को पूछता भी नहीं था व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल। मैंने बोला मॉम फोन ऑफ होगा, ऑफ होगा, मेरे को दोपहर को आधा घंटा सोना है, वही टाइम पे आपके फोन आते हैं, फोन इज ऑफ। फिर मैं शाम को उसको लाइन को कनेक्ट करता था। एवरीवन स्वेयर ऑन मां सरस्वती, मेरे पेरेंट्स के घर का फोन इंटरकॉम, बिल्डिंग का इंटरकॉम और बिल्डिंग का फोन में दोनों डिस्कनेक्ट करता था एंटायर आफ्टरनून। आर यू विद मी? और मेरे पेरेंट्स मुझ पे कितना भी चिल्ला ले, मैं और चिल्लाऊंगा। जो पढ़ाई के लिए करना है वो करना है। आई क्या बात समझ में एवरीवन? आई पास्ड एवरीवन, आई वाज ऑलरेडी अ सीएमए, आई पास द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये सब करने के बाद ओके, द सीक्रेट विंडो, जब सुबह आप 5 बजे उठोगे यू विल कीप योर फोन ऑफ एंड यू विल टर्न इट ऑफ आफ्टर 14 आवर्स। 14 घंटे के बाद आप ऑन करोगे अपना फोन। 14 घंटे तक आपका फोन ऑफ होना चाहिए। तो सर ब्रेक कैसे ले? मैंने बोला ना टीवी देखो, ब्रेक में फोन नहीं ऑन करना, टीवी देखना है, रेडियो सुनना है, या तो फिर ब्रेक में न्यूज़पेपर पढ़ना है। नो फोन। 14 घंटे तक फोन ऑन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सीक्रेट विंडो। मेरे दोस्त आते थे नीचे, पीप 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 पीप, वो हमारा सिग्नल था भाई। एक्टिवा पे आते थे, अपनी पल्सर पे आते थे कि एडी है क्या भाई, नॉन सीए फ्रेंड्स। एक आया नीचे समीर, पीप 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 पीप, आधे घंटे से कर रहा है। मैंने बोला मेरी मम्मी को मॉम उसको बोलो मैं नहीं हूं। उसने बोला बेटा दोस्त के साथ ऐसा नहीं, मॉम उसको बोलो मैं नहीं हूं। मॉम ने बोला नहीं एडी नहीं है, बट एडी की तो गाड़ी यहाँ पे, हाँ बट एडी नहीं, कहीं चल के गया, बट एडी का तो एग्जाम में पढ़ रहा होगा, हाँ नहीं एडी नहीं है। इस तरीके से मैंने लोगों को निकाला अपनी लाइफ से। आपको समझ में आ रही है क्या बात एवरीवन? प्लीज डोंट डू ऑल दैट नॉनसेंस है एवरीवन। एंड फोन को ऑफ करो 12 घंटा 14 घंटा, यू विल पास। अब जब फोन को ऑन कब करना है? शाम को, जब आपके 7:30 8:30 बज जाएंगे और आपका दिन भर का पढ़ाई का मेजर क्वांटम हो गया, यू कैन टर्न ऑन योर फोन, मे बी चैट टू कपल ऑफ फ्रेंड्स, नॉन सीए फ्रेंड्स। सीए फ्रेंड से बात नहीं करने की, तेरा कितना हुआ मेरा इतना हुआ, राइट एवरीवन? नॉन सीए फ्रेंड से बात करो, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, कॉलेज का एग्जाम है, कॉलेज का असाइनमेंट एक बार चेक करो कुछ है क्या, एंड देन टर्न इट ऑफ अगेन। आर यू विद मी एवरीवन? एंड देन यू पास। आई की नहीं बात समझ में? आई वॉज अ कंप्लीट एविड फैन ऑफ रॉयल रंबल एंड व्रेसलमेनिया जो अप्रैल में आती है, राइट? एंड आई यूज्ड टू वॉच इट आफ्टर जून एग्जाम। मई में सीए का एग्जाम, जून में सीएमए का एग्जाम, सीएमए का एग्जाम होने के बाद मैं व्रेसलमेनिया देखता था बाय डाउनलोडिंग इट। आई क्या बात समझ में? वर्ल्ड कप क्रिकेट वो तो आके तुम लोग को देगा क्या बाबा? वो आके डिग्री देगा या पैसे देगा 1 करोड़ रुपए? आया क्या समझ में? आई वॉज अ कंप्लीट फैन ऑफ सुपर हीरो मूवीज। हमारे टाइम पे स्पाइडरमैन और बैटमैन की मूवीज नहीं थी भाई, सिर्फ एक हल्की मूवी आ रही थी, इनक्रेडिबल हल्की मूवी थी। सीएमए फाइनल का एग्जाम था, 1 महीना फास्टिंग किया, वो मूवी का ट्रेलर तक नहीं देखा मैंने। जिस दिन सीएमए फाइनल का लास्ट पेपर हुआ, जिस दिन लास्ट पेपर हुआ, शाम को 5 बजे 6 बजे मैंने वो मूवी देखी। फास्टिंग एवरीवन, उपवास करना है, 3 महीना कुछ नहीं करना, 3 महीने के बाद जो करना है करो, राइट एवरीवन? एंड स्टडीज मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर एग्जाम्स आर ओवर। सर आई एम इन सीए इंटर, सीए इंटर का एग्जाम दिया है तो सीए फाइनल में सेम टैक्स है ना मेरे भाई, सीए फाइनल का टैक्स पढ़ना फिर से। सीए इंटर का एग्जाम आपका होगा मई में, रिजल्ट आने वाला है जुलाई में। 2 महीना टाइम पास नहीं करना, भरतनाट्यम नहीं करना, 2 महीना फिर से पढ़ने के लिए बैठो, लाइक देयर इज नो टुमारो। अगले दिन फिर से पढ़ने के लिए बैठो, वो सीक्रेट विंडो सब कुछ फॉलो करो जब तक सीए की डिग्री नहीं मिलती। सीए फाइनल के नोट्स डाउनलोड करो, ऑनलाइन सब अवेलेबल है फ्री में, डाउनलोड करो उसको। सर मैं सीए फाउंडेशन में हो भाई, तू फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन और इंटर में कितने कॉमन एरियाज है उसकी पढ़ाई करो। पूरा इश्यू ऑफ शेयर कॉमन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आगे गारंटी एजेंसी सारे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा रिवाइज करो, फाइनल अकाउंट्स रिवाइज करो, राइट एवरीवन? तो ये चीजें आपको एग्जाम के बाद भी करनी। एग्जाम के बाद 2 महीने वेस्ट नहीं करने हैं। द स्टडीज मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर एग्जाम्स आर ओवर, ये याद रखना। और जिसका सीए फाइनल का एग्जाम हो जाएगा मई में, वो लोग आगे लाइफ की पढ़ाई करना। जब सीए फाइनल हो गया था और इंटरव्यू था मेरा, 3 दिन बैठ के वही सीए फाइनल की पढ़ाई फिर से इंटरव्यू के लिए की है मैंने। ये जो टैक्स है, जो अकाउंट्स है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो लॉ है, ये पूरी लाइफ भर हम यूज करते हैं। तो पढ़ाई को रोको मत, लॉन्ग रन पिक्चर देखो भाई, आगे 40 साल हमें पढ़ाई यूज करनी है।
तो एग्जाम खत्म होते आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। इज दिस फाइन एवरीवन? और मुझे 3 चीज बताओ, 3 चीज की तो पास पक्का हो गए। बोलो क्या 3 चीज है? नंबर 1 5 AM, नंबर 1 5 AM। 5 AM literally does not mean 5 AM, it means 100 things. It means being disciplined in life, it means being motivated in life, and life में relationship क्या भाई, आप अपने cousins के family के साथ नाता तोड़ दो। आ रही है बात समझ में? नाता तोड़ दो सबके साथ। एंड बी सेल्फिश, बी सेल्फिश। खुद का पहले देखो। जब एयरलाइन में बैठते हो ना तो एयर होस्टेस बोलती है मास्क खुद को पहले लगाएं अपने बच्चे से पहले। खुद को लगाओगे तो जिंदा रहोगे, फिर बच्चे का मास्क लगा पाओगे। खुद को नहीं लगाया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑक्सीजन नहीं आएगा ब्रेन पे, बेहोश हो जाओगे, आप भी मरोगे, आपका बच्चा भी मरेगा। आया बात समझ में? बी सेल्फिश। पहले खुद का देखो, खुद का पहले देखोगे तो आगे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को सर्व कर पाओगे फॉर द नेक्स्ट 40-50 ईयर्स। आई कि नहीं बात समझ में? यस। नंबर 1 5 AM। नंबर 2 नोट्स बनाने। बोलो किस चीज के नोट्स बनाने? हर चीज के नोट्स बनाने। मिरर पे अपना चेहरा देखा, उसका स्केच कर दो। न्यूज़पेपर पे कुछ आंकड़े देखो, लिख के ले लो। मजाक कर रहा हूं। पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज लिख के लेनी है, हर चैप्टर का हर क्वेश्चन लिख के लेना है, एक भी चीज ऑप्शन में नहीं डालनी है। एंड नंबर 3 द गोल्डन रूल, आईसीआई मॉड्यूल चार्ट लो, आईसीआई का मॉड्यूल चार्टो, आरटीपी चार्टो, सजेस्टेड चार्टो, मॉक टेस्ट चार्ट लो। 90 क्वेश्चन वहां से आएंगे, 90 मार्क्स, मेरा गारंटी है। राइट एवरीवन? इट इज नो रॉकेट साइंस। और हां, जहां एमसीक्यूज है वहां एमसीक्यू की पढ़ाई करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। एक नहीं 4000 एमसीक्यू करो। मेरा सीए इंटर का एक स्टूडेंट है, लास्ट एक बैच मैंने सीए इंटर का नहीं लिया, सीए इंटर का स्टूडेंट है, नॉट मेरे बैच का बट बाहर का। वो आया, सर 3 दिन में रिजल्ट है सीए इंटर का। हाँ है बेटा। तूने टैक्स की पढ़ाई की क्या बांगर की बुक से? सीएस एग्जीक्यूटिव की जो बांगर की बुक है उसमें 3000 एमसीक्यू है। वो बुक खरीद के तूने बांगर के एमसीक्यूज किए क्या टैक्स में? नहीं सर मैंने तो नहीं किए। वेरी गुड, मेरे को मन में ऑलरेडी मालूम है फेल होने वाला है। आई बात समझ में? इस इंटेंसिटी का पढ़ाई करना है। एक एक एमसीक्यू आपको सॉल्व करके चाटा होना चाहिए आपने। एमसीक्यू का एक लाइन दिख गया, आपको नीचे पता होना चाहिए एमसीक्यू में क्या आने वाला है। ये लेवल की आप एमसीक्यू की पढ़ाई करो। एमसीक्यू की पढ़ाई बहुत लैकिंग है फाउंडेशन इंटर सारे स्टूडेंट्स की, ये देखा है मैंने। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया कि आपको क्या करना है। आगे देखते हैं आपको क्या नहीं करना। अपना इंस्टा व्हाट्सएप आज ही अनइंस्टॉल कर दो। नहीं सर व्हाट्सएप पे कॉलेज के मैसेज आते हैं, ठीक है ना, मम्मी पापा के फोन पे अपना व्हाट्सएप लगा दो। अपना व्हाट्सएप आज ही अनइंस्टॉल कर दो, नया सिम कार्ड लो, उसका व्हाट्सएप एक्टिवेट करो। आप और मैं तो टेलीग्राम में, मेरा तो पूरा नोट्स सारे लेसन सब कुछ है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहो। फोन बंद कर दो दिन में 12 घंटे के लिए। इंस्टाग्राम से आज ही लॉग आउट हो जाओ, अकाउंट डिलीट कर दो। व्हाट्सएप आप अपना अनइंस्टॉल कर दो। मैरिज और बर्थडे पार्टी भूल जाओ बेटा। अगर घर वालों का भी हो रहा है मत जाना। आपको सीए बनना है, शादियों में नाचना है बेरोजगारों के। हाँ, नो आउटिंग्स नो नथिंग। हाँ, संडे शाम को 3 घंटा ऑफ ले लो, 3 आवर्स नो प्रॉब्लम। मंडे को मन करेगा पढ़ने का, संडे को 3 घंटा ऑफ लो। संडे सुबह 4 बजे उठना है और शाम को एक 6-7 तक पढ़ना है। वो संडे का हिट हो गया ना 12-14 घंटे, बाहर निकलो संडे को 6 to 9 बाहर जाओ 3 घंटा, मिलो फ्रेंड्स को, जो करना है करो, ठीक है। नो रिलेशनशिप्स। जब से मैं 17 साल का था तब से मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड आज मेरे 3 बच्चों की मां और मेरी वाइफ है। राइट, 17 साल के थे हम लोग स्कूल में, स्कूल से हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरे एग्जाम के 3 महीने पहले मैं मेरी गर्लफ्रेंड को बोलता था, भाई आई एम नॉट गोइंग टू मीट यू, यू वांट टू मैरी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तू तो इंजीनियर बन गई है, तू तो कमा रही है 5-5 लाख, तेरे को सीए सीएमए से शादी करनी है। वो बोलती है हाँ हम नहीं मिलेंगे, मुझे अप्पा बलवन से बुक्स लगेगी, अजित लॉ बुक डेपो दुकान है अप्पा बलवन की, लिस्ट दूंगा, 15 दिन में बुक्स लेके आना मेरे लिए, तब हम नीचे आधा घंटा मिलेंगे। मैं अपनी वाइफ को यहां पे खड़ा करके प्रूफ करवा सकता हूं। आर यू विद मी? समझ में आ रहा है क्या? बाहर पार्टी करना, डांस करना, सॉरी 3 महीना एग्जाम के पहले अंडरग्राउंड, मैं अंडरग्राउंड होता था। ओके, डूज क्या आप कर सकते हो? बदतमीज मत बनो। पेरेंट्स को यह मत बोलो कि नहीं नीचे से सब्जी और ब्रेड लानी है तो मैं नहीं लाऊंगा। नहीं, 15 मिनट नीचे जाके ब्रेड लाने से आपको कोई सीए का एग्जाम फेल नहीं होगा। घर पे सब्जी लाओ 15 मिनट, 15 मिनट खाना बनाना है, कुछ घर का काम करना है, करो, कोई हार्म नहीं है उसमें। हाँ, शादी के लिए दूल्हे दूल्हे को रेडी कर रहे 3 घंटा, मैं आके कान के बजा के जाऊंगा आपको, ठीक है। तो पेरेंट्स को, फैमिली को हेल्प करो, जिस घर में रहते हो 15-15 मिनट हेल्प कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नॉन सीए फ्रेंड्स को संडे इवनिंग को मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक टाइम ऑफ संडे इवनिंग। संडे इवनिंग 6 के बाद नहीं पढ़ना, 6 बजे के बाद बुक को हाथ नहीं लगानी अगर संडे पढ़ लिया तो। एंड टेक लॉट्स ऑफ ब्रेक। बच्चों को भ्रम है, नहीं सर मेरी तो आधा घंटा पढ़ाई होती है। ओ तो मैं भी आधा घंटा ही सिखा सकता हूँ, आधे घंटे का मैं ब्रेक लेता हूँ, उठ के जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ क्वेश्चन नोट डाउन करो, उठता हूँ एक राउंड मारता हूँ मैं, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आया क्या समझ में? हाँ कभी कभी इंटेंस चैप्टर होंगे 3 घंटा मैं नॉन स्टॉप ले सकता हूँ, बट आई ऑल्सो टेक ब्रेक्स। आई की नहीं बात समझ में? आई डू टेक ब्रेक्स, एवरीवन डज टेक ब्रेक, सो इट इज ओके। लॉट ऑफ ब्रेक लो, ब्रेक के बाद मन करेगा पढ़ने का, ब्रेक के बाद रिजुविनेट हो जाओगे। ठीक है एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ दिस जनरल गाइडेंस इज क्लियर। ऑलराइट एवरीवन, आई होप आपको एटलीस्ट कुछ तो समझ में आ रहा है। मेरे को बताने के लिए कोई नहीं था यार, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है लाइफ में।